ऑलराइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो डायरेक्शन सेंस आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई हम जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स आपका डायरेक्शन सेंस एग्जामिनर बनाता है, वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए ये। स्किप मत करना। स्पीड आप लोग भले ही बढ़ा देना बट स्किप मत करना, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ आलतू फालतू मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा नहीं जो आपके एग्जाम्स के लिए इरेलीवेंट हो जाए एट दिस टाइम। सो इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा। सो वीडियो को स्किप मत करना आप लोग, है ना। लेक्चर को स्किप मत करिएगा, स्पीड आप लोग बढ़ा बढ़ा दीजिएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो आपका एग्जामिनर है हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम के अंदर, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। सो अगर बेसिकली बच्चे मैं अपने डायरेक्शन सेंस की बात करता हूँ, सो एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर तीन टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस बनाता है। पहला है आपका सिर्फ और सिर्फ वो सीधी सीधी डायरेक्शन दे देगा कि भाई कोई पर्सन है, वो नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो राइट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, इस तरीके से वो सीधी सीधी डायरेक्शंस आप लोगों को देता है। डायरेक्शंस बच्चों आप लोगों को वो देगा जिसमें आपको वो कहेगा कि भाई पर्सन है, पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, इतने किलोमीटर, इस तरीके से यहाँ पर वो कहेगा आप लोगों से। ओके। इसके अंदर सेकंड टाइप बनता है जब आपको यहाँ पर सनसेट या फिर सनराइज इस तरीके से चीज़ें देता है कि सनसेट हो गया है, सनराइज हो गया है, सनराइज के टाइम पे उसकी शेडो किस तरफ थी, वो किस तरफ मूव करके खड़ा था, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा आपका कोडेड डायरेक्शन मीन्स जैसे कि आप लोगों ने ब्लड रिलेशन के अंदर अभी देखा था कि ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज़ अ फादर ऑफ बी। इसी तरीके से ए हैशटैग बी का मतलब डायरेक्शन सेंस के अंदर दे देगा वो कि ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, है ना, ए इज़ साउथ ऑफ बी, ए इज़ वेस्ट ऑफ बी, इस तरीके से यहाँ पर वो दे देगा कोडेड के अंदर। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा डायरेक्शन सेंस का पता चल गया होगा कि एग्जामिनर किस तरीके से डायरेक्शन सेंस के अंदर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। सबसे पहला अपना हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे कि भाई जब आपका कोई पर्सन किसी पॉइंट पर खड़ा है, फिर वो राइट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, अब वो किस डायरेक्शन में, इस तरीके से जब वो क्वेश्चन करता है। सो वो पहला टाइप हम यहाँ पर देखेंगे, फिर हम इस टाइप पर आएंगे, फिर देन लास्ट में हम इस टाइप पर आ जाएंगे। ओके। सो हमसे पहला क्वेश्चन बोल रखा है भी शीतल है, वो आपका 25 मीटर ईस्ट के अंदर है। तो सबसे पहले हम ना डायरेक्शन समझ लेते हैं। इससे पहले गाइज हम अपना डायरेक्शन समझ लेते हैं। सो यहाँ पर ऊपर बना देता हूँ मैं। तो सबसे ऊपर की तरफ होता है दोस्तों आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, यहाँ पर होता है आपका राइट में ईस्ट, एंड यहाँ पर होता है वेस्ट। ठीक है। ईस्ट में आपके, अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ईस्ट में आपके नेपाल वगैरह आते हैं, नेपाल हो गया, चाइना हो गया। अगर मैं वेस्ट की बात कर दूँ तो वेस्ट में पाकिस्तान, पंजाब, ये सब आते हैं। ओके। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर मैं इनके बीच में छोटी छोटी डायरेक्शंस की बात करूँ तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं बच्चे, जो आपका ईस्ट और साउथ के बीच में, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ ईस्ट, है ना, बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये हो जाएगा गाइज मेरा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। ओके। तो ये पूरा डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन करने से पहले, या फिर अगर आप लोगों को दिमाग में चीज़ें रट जाती हैं तो उससे बेटर तो है ही कुछ है ही नहीं। ठीक है। एक बार क्वेश्चन करने से पहले इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। ठीक है, दिख रहा है। सो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ इस साइड तो मैं ही आ रहा हूँ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखूंगा तो क्वेश्चन गायब हो जाएगा। सो मुझसे बोल रखा है शीतल है 25 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ओके ना। तो जिस देखो, मैं पूरी स्टेटमेंट एक बारी में नहीं कर दूंगा। जैसे जैसे मुझसे बोला जाएगा ना, मैं वैसी वैसी अपना पोर्शन बढ़ाता रहूँगा। जैसे शीतल मुझसे बोला कि भाई 25 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, फिर वो राइट में मुड़ी, फिर अनदर वॉक 25 मीटर, राइट में मुड़ने के बाद वो अगेन 25 मीटर जाती है। ठीक है। सो अब देखो शीतल है, इस पॉइंट पर मैंने शीतल को रखा। 25 मीटर वो ईस्ट की तरफ जाती है शीतल। अब आप सोचोगे सर ये 25 मीटर आप कैसे रख रहे हो, मतलब आपने क्या मेजर कर दिया है 25 मीटर। देखो अपने अकॉर्डिंग कुछ की मतलब एक डिस्टेंस बना लेना, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप लोग कितना भी डिस्टेंस यहाँ पे रख सकते हो। बट ये है कि जब आप भी कोई भी मेजरमेंट आप यहाँ पर रखते हो तो मेक श्योर कि जो 10 मीटर है वो 25 मीटर से ज़्यादा ना हो, और 40 मीटर आप जब बनाओ तो 25 मीटर से कम ना हो। इतना थोड़ा आप लोग चीज़ों को थोड़ा रखिएगा। ओके।
कहीं आपने 10 मीटर बनाया और 10 मीटर 25 मीटर से ज़्यादा कर दिया हो, आप अपने अकॉर्डिंग 25 मीटर कितना भी लंबा रख सकते हो, इतना लंबा रख दिया आप लोगों ने, इतना लंबा रख दिया, कितना भी। बट जब इसके रिस्पेक्ट में आप लोग अदर डायरेक्शंस रखोगे, सॉरी अलग डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस रखोगे, तो ये देख लेना कि भाई जो 10 मीटर है या फिर 25 मीटर से जो छोटा डिस्टेंस है वो 25 मीटर से आप बड़ा ना बना दो। ओके, तो 25 मीटर शीतल ईस्ट की तरफ गई एंड शी टर्न राइट। ओके, तो राइट की तरफ राइट आ गई है। अच्छा देखो, डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर ना इनका राइट आपका राइट और इनका लेफ्ट आपका लेफ्ट बिल्कुल सेम होता है। ओके ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना सर इसका राइट ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ पर जाएगा। ओके ना, मतलब आप करोगे कैसे क्वेश्चन, जब इसने बोला है ना इसका राइट, जब वो राइट की तरफ मुड़ जाएगी ना, तो शीतल को आप अपने आप को शीतल की डायरेक्शन में रख के देख लिया करो। सबसे बेस्ट तरीका है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह मत करना, बिकॉज जब स्टेटमेंट लंबी होती है तो आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और सिली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से करना आप लोग, इतना भी जल्दी नहीं है। और बेस्ट अप्रोच यही है कि भाई जो आपका क्वेश्चन के अंदर पर्सन है अपने आप को उसके डायरेक्शन में रख दो, सिंपल। ओके ना, अब जैसे शीतल आपकी ईस्ट डायरेक्शन में, तो अपने आप को भी ईस्ट डायरेक्शन में रखो। और शीतल का राइट, शीतल आपका राइट और शीतल का राइट सेम है, तो आप देख रहे हो कि सर जो मेरा राइट है वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो शीतल का राइट भी फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वो राइट की तरफ राइट मुड़ती है और अनदर 25 मीटर वो ट्रेवल करती है। ओके, तो राइट टर्न किया उसने और अंदर 25 मीटर। ठीक है, अब देखो लगभग मैंने 25 मीटर सेम ही बनाया है, तो मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि मैं अपना एग्जैक्ट आंसर निकाल सकूँ। एंड अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अगेन वो राइट टर्न हुई और 40 मीटर उसने चला। तो देखो राइट, उसका राइट और मेरा राइट सेम होगा, तो मैं भी अपने आप को ना साउथ डायरेक्शन में रख के देखूंगा, बिकॉज शीतल की डायरेक्शन अभी साउथ के अंदर है, तो मैं भी अपने आप को साउथ में रख के देखूंगा। तो मैं देखूंगा भाई मेरा राइट किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है मेरा राइट या फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जब मैंने अपने आप को साउथ में रख के देखा ना, तो मैंने देखा यार मेरा राइट ना वेस्ट की तरफ जा रहा है गाइस, तो मैं शीतल को भी वेस्ट की तरफ मूव कर दूंगा। अब 40 मीटर मुझे शीतल को वेस्ट की तरफ मूव करना है, तो मैं 40 मीटर 25 से ज़्यादा ही रखूंगा। तो ये लगभग मैंने अपना 40 मीटर रख दिया है। ऐसा मत करना 40 मीटर 25 से छोटा रख दिया आप लोगों ने। सो अब आप देखो, जब मैं 40 मीटर यहाँ पे रखा तो 40 को मैं 25 + 15 में ब्रेक कर सकता हूँ 40 को। सो ये आपका 25 मीटर हो जाएगा इसके पैरेलल में। ठीक है, और ये जो आपका एक्स्ट्रा बचा ये आपका 15 मीटर हो गया। ठीक है, और ये टोटल आपका हो जाएगा दोस्तों 40 मीटर। टोटल आपका 40 मीटर हो गया है। ठीक है, फाइनली शी टर्न लेफ्ट। ओके, अब यार ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने पेज कम पड़ गया यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर से बनाऊंगा, बिकॉज उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, यानी कि नीचे की तरफ आएगी और नीचे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, कोई अलग कलर से लेते हैं, चलो डार्क कलर ही ले लेते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी शीतल। ठीक है, 25 मीटर यहाँ पर आ गई है, 25 मीटर नीचे की तरफ आ गई है, वो यहाँ आ गई थी। ठीक है, 40 मीटर वेस्ट में, जिसमें से 25 मीटर मैंने इसके पैरेलल में रख लिया था और ये 15 मीटर आ गया था। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो ये टोटल आपका कितना था गाइज, 40 मीटर था यहाँ पर। ओके ना, 40 मीटर ये टोटल था। अब मुझसे यहाँ पर बोला गया कि वो अगेन यहाँ पे 25 मीटर का, सॉरी एक सेकेंड, शी टर्न एंड वॉक 40 मीटर एंड अगेन शी टर्न राइट। ठीक है, यानी कि मैंने ये बीच में स्टेटमेंट छोड़ दी थी और मैंने लास्ट पढ़ ली और मुझे लगा कि चलो नहीं बन पाएगा। चलो कोई बात नहीं, मतलब मुझे लगा कि पेज कम पड़ जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये छोटा बना लिया है तो और आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अगेन वो राइट टर्न लेती है और वो 25 मीटर चल पड़ती है। तो देखो राइट टर्न यानी कि मेरा राइट उसका राइट सेम जाएगा। मेरा राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब मैंने शीतल की डायरेक्शन में अपने आप को रख के देखा तो मेरा राइट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो और 25 मीटर इसके पैरेलल में आएगा। तो देखो मैंने इसका पैरेलल में बना दिया। अब देखो मैं जानबूझ के इसको पैरेलल इसके इक्वल ही रख रहा हूँ, है ना, ऊपर नीचे नहीं कर रहा, बिकॉज 25 मीटर यहाँ पर है, 25 मीटर यहाँ पर ही है। ओके, एंड अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर ही चली। ठीक है,
हाउ फार इज शी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन उसकी ये थी, ये उसकी ओरिजिनल पोजिशन थी दोस्तों, और ये उसकी फाइनल पोजिशन है। सो अपनी फाइनल ओरिजिनल पोजीशन से वो अभी कितने डिस्टेंस पर है ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो अभी ये रही शीतल और ये रही उसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ उसका ओरिजिनल पोजीशन से, तो भाई 15 मीटर देखो इसके पैरेलल में है, यानी कि ये 15 मीटर हो जाएगा और ये 10 मीटर हो गया। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो अभी वो ओरिजिनल डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पर है गाइस, 25 मीटर के डिस्टेंस पर है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छे लेवल का लिया है, मतलब मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट और हाई के बीच का लेवल है। सो एग्जाम के अंदर आएंगे तो इससे थोड़ा ईजी क्वेश्चन ही आएंगे, बट आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो इससे आसान क्वेश्चन तो कर ही लोगे, खैर ओके ना। तो थोड़ा सावधानी से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन देख पा रहे हो कि कुछ मुश्किल नहीं है ना, इजी ही क्वेश्चन है। बट यह कि आप लोगों को स्टेटमेंट थोड़ी लंबी आ जाती है ना, तो आप लोग घबरा जाते हो कि सर इतनी लंबी स्टेटमेंट है, कैसे करूँगा करूँगी, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग मेरे करने से पहले ट्राई करिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी लग रही होगी आप लोगों को, बट ये क्वेश्चन ईजी है, मतलब मॉडरेट है, ठीक है। अब ऐसा सोचोगे सर इतना भी ईजी नहीं है, मतलब ठीक है, इसको आप मुश्किल की कैटेगरी में नहीं रख सकते, मगर ओके आराम आराम से क्वेश्चन को कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब मुझसे बोलेगा राम 5 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से स्ट्रेट की अपने हाउस से वो स्ट्रेट जाता है। आप कहीं भी स्ट्रेट लिख कर लीजिए, मैं नॉर्थ की तरफ कर लेता हूँ अपना स्ट्रेट, ठीक है। 5 किलोमीटर वो स्ट्रेट जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर मैंने यहाँ पर रखा। आफ्टर टेकिंग राइट ही टर्न्स, आफ्टर टेकिंग राइट टर्न ही वॉक्स अनदर 8 किलोमीटर। तो गाइज उसका राइट मेरा राइट सेम होगा, और मैं इसको 8 किलोमीटर यहाँ पर चला दूंगा। तो मैंने 8 अपना 5 से बड़ा ही रखा है जानबूझ के, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड रीच अ शॉप ए आफ्टर 2 किलोमीटर। यानी कि उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 2 किलोमीटर मतलब शॉप ए पर पहुंच गया 2 किलोमीटर चलने के बाद। अब मुझे लग रहा है कि अगेन मैंने यहाँ पे कुछ पेज कम ले लिया, चलो कोई नहीं। ये 2 किलोमीटर चला उसने और वो ए शॉप पर पहुंच गया है, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला शॉप ए से, तो अगेन उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला यहाँ पर। ही कवर्स अनदर 7 किलोमीटर टू द राइट, ओके, टू रीच शॉप बी, ठीक है। अब उसने ना 1 और 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा राइट टर्न लेने के बाद, है ना। ही कवर्स अनदर 7 किलोमीटर टू द राइट, ठीक है, टू रीच शॉप बी। यानी कि उसने अगेन 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा शॉप बी पर पहुंचने के लिए। तो 7 किलोमीटर तक उसका राइट नीचे की तरफ आएगा, उसका राइट मेरा राइट सेम है, तो यानी कि वो नीचे की तरफ आएगा। अब देखो 7 किलोमीटर उसने चला है, ओके ना। तो एक बात मुझे बताइए, 7 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 और 5 के अंदर, यानी कि 2 तो इसके पैरेलल में ही आएगा, 2 तो इसके पैरेलल में ही आएगा, बाकी बचा 5 इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। टोटल मेरा 7 किलोमीटर था, ओके। यानी कि शॉप बी उसकी यहाँ पर है, ओके। शॉप बी उसकी ये रही। तो मुझे यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय राम टू रीच शॉप ए फ्रॉम हिज हाउस। यानी कि उसने शॉप ए तक पहुँचने के लिए अपने घर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके। तो ये रहा था उसका होम या फिर हाउस कह सकते हैं। शॉप ए तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो सर 5, 8 एंड 2, 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है। ये बाद का जो है एक्स्ट्रा हो गया, मतलब क्वेश्चन पूछा ही नहीं इससे रिलेटेड, हमसे सिर्फ यही पूछा था। अगर कोई यहाँ तक भी करते तो हमारा क्वेश्चन हो जाता, बट कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया ना, ओके। तो 15 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब हमारा सनराइज सनसेट वाला कंसेप्ट आता है। तो इसके अंदर बेसिकली आता है कि भाई आपकी शैडो किस तरफ बन रही है, पर्सन का फेस किस तरफ है, तो देख लेते हैं ना, पूरा अच्छे समझते हैं इस कंसेप्ट को। बच्चे जनरली ये क्वेश्चन करते ही नहीं है डायरेक्शन साइंस के अंदर, और एग्ज़ाम के अंदर आता है, CUT के अंदर भी आ रखा है क्वेश्चन, ओके। इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा सनराइज सनसेट वाला कंसेप्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि सर शैडो कंसेप्ट है ये डायरेक्शन सेंस के अंदर। शैडो कंसेप्ट मतलब अगर भाई अगर
सन मेरे ईस्ट में है तो मेरी शेडो किधर बनेगी, अगर मेरा फेस राइट में है और सनसेट का टाइम है तो शेडो किधर बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो ज़्यादा अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा अभी भी, है ना। हो रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम आप लोग ये चीज़ देख रहे हो, बट कोई बात नहीं, देखना कितनी आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, सो डायरेक्शन भाई आप लोगों को पता चल गई कि सर ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, यहाँ पर नीचे होता है साउथ, राइट में अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो यहाँ पर ही होता है ईस्ट राइट में, और यहाँ पर होता है वेस्ट। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि चाइना ईस्ट में है ना, पाकिस्तान वेस्ट में है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कंसेप्ट कर रहे हैं सनराइज। सनराइज सनराइज मीन्स अगर गाइज सनराइज का टाइम है तो सन कहाँ पर निकलेगा, है ना, किस डायरेक्शन में सन, अगर सुबह का टाइम है तो सन कहाँ पर निकलेगा, किस डायरेक्शन में निकलेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। और अगर सन जिस डायरेक्शन में भी निकलता है तो मेरी शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी। तो जब सनराइज का टाइम होता है ना तो सन मेरा गाइज ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन में मेरा सन निकलता है, और शेडो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में मेरी शेडो बनती है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर शेडो बनती है। अब आप सोचोगे सर ये याद कैसे रखूँगा, है ना, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि सर राइज आइज ई से ईस्ट आ रहा है ना, मीन्स राइज आइज ई से ईस्ट आ रहा है। ठीक है, ई फॉर ईस्ट यानी कि सन ईस्ट में बनेगा, सन ईस्ट में आएगा। ओके, तो राइज आइज, और आपको पता भी शेडो इसके जस्ट अपोजिट होती है, नहीं शेडो वेस्ट में आ गई। सो अगर कोई पर्सन साउथ की ओर फेस करके खड़ा है गाइज, अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है तो शेडो उसके लेफ्ट में बनेगी या फिर राइट में बनेगी, आप मुझे बताएं। तो आप अगर अपने आप को साउथ में रख के देखते हो तो आप देखोगे सर ये जो साउथ में रख रहा हूँ ना तो मेरा राइट यहाँ पर आ रहा है वेस्ट की तरफ, और जो ईस्ट में लेफ्ट आ रहा है मेरा, है ना। तो अगर कोई पर्सन साउथ में फेस करके खड़ा है तो उसकी जो राइट में शेडो बनती है और लेफ्ट में उसका सनराइज होता है। एंड अगर कोई पर्सन गाइज नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है ना, उसका फेस नॉर्थ में है तो शेडो उसके लेफ्ट में बनती है और राइट में उसके सन आता है। ओके, क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताओ, अगर आपका सनसेट का समय है, सनसेट हो रखा है, सनसेट नहीं है, सनसेट, सो यहाँ पर आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ साउथ वेस्ट। ओके, तो सेट वेट का जेल आता है ना, बचपन में हम लगाते थे सेट वेट। ठीक है, बाल उल सही करते थे। ओके, सो सेट वेट डब्लू से वेस्ट है ना, सेट वेट डब्लू फॉर वेस्ट, तो यानी कि सन यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में आएगा आप लोगों का। ओके ना, सन वेस्ट डायरेक्शन में आएगा तो शेडो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आती है, मीन्स शेडो गाइज यहाँ पर आ जाएगी। ओके ना, शेडो यहाँ पर आ गई है। ओके, सो अगर पर्सन मेरे यहाँ पर साउथ में फेस करके खड़ा है, ठीक ना, तो शेडो उसके किस डायरेक्शन में बनेगी। तो आप कहोगे सर साउथ में अगर फेस करके खड़ा है तो उसका ये लेफ्ट हो जाएगा, साउथ में फेस करके खड़ा है तो ये उसका राइट हो जाएगी। मीन्स अगर कोई पर्सन सनसेट के टाइम साउथ में उसका फेस है तो शेडो उसके लेफ्ट में बनती है। ओके ना, एंड अगर कोई पर्सन का फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में है सनसेट के टाइम पे तो उसके शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी। तो आप कहोगे सर उस वक्त उसके राइट डायरेक्शन में शेडो बनेगी, लेफ्ट में आपका सनसेट होगा। क्लियर है ना। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। सो एक और आपका बनती है कंडीशन आफ्टरनून। आफ्टरनून गाइज, ओके, सो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो नून सून, ठीक है ना, नून सून यानी कि सून एज फॉर साउथ, मीन्स आफ्टरनून के अंदर जो आपका सन आता है वो साउथ डायरेक्शन में निकलता है। साउथ डायरेक्शन में आएगा तो शेडो यहाँ पर बनेगी।
ओके, शेडो यहाँ पर आएगी। एंड अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस फेस इधर ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो उसकी शेडो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, और राइट में उसका सन आ जाएगा। एंड गाइज अगर कोई पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में फेस है उसका, सो राइट में उसकी शेडो आ जाएगी और लेफ्ट में सन आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। आफ्टरनून दोपहर, सनसेट यानी इवनिंग वाला टाइम हो जाता है, और सनराइज यानी मॉर्निंग वाला टाइम। ओके ना। सो ये सारी कंडीशंस आप लोगों की इसके ऊपर बनती हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिए इसको। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो मुझसे बोल रहा है वन मॉर्निंग सनराइज, है ना, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी कि मॉर्निंग का ही टाइम है ना। हर्ष वो स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, हर्ष पोल की तरफ फेस करके खड़ा है। ओके, तो पहली बात सनराइज है ना, सनराइज है, मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में तो सनराइज ही होता है। सो बना लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मॉर्निंग का टाइम है। ओके, तो आपको पता मॉर्निंग यानी कि सनराइज, सनराइज यानी आइज, मीन्स जो सन है वो आपका यहाँ पर आएगा, तो शैडो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जैसे इसकी शैडो आती है। सो पर्सन मेरे जो इस तरफ खड़े होंगे ना, अगर कोई पर्सन में साउथ में फेस करके खड़ा है तो गाइज साउथ में है तो यानी कि उसके राइट में शैडो आ जाएगी, लेफ्ट में ये आ जाएगा सन। एंड अगर कोई पर्सन नॉर्थ में फेस करके खड़ा है तो राइट में ये सन आ जाएगा, लेफ्ट में शैडो आ गई है। ओके, सो अब मुझे बताना है कि कोई पर्सन है और कोई पर्सन है पॉल की तरफ फेस करके खड़ा है, एग्जैक्ट एक सेकेंड, द शेडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट। ओके, मतलब कोई पर्सन है पॉल की तरफ फेस करके खड़ा है और जो शेडो है उसके राइट में बन रही है, तो पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने फेस कर रखा है। तो सिंपल सी भाषा के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि पर्सन के राइट में शेडो बन रही है ना पर्सन के राइट में शेडो बन रही है। तो किसके राइट में शेडो बन रही है भाई, जो पर्सन मेरा साउथ में फेस करके खड़ा है, यानी पर्सन ने किस डायरेक्शन में फेस कर रखा होगा, साउथ डायरेक्शन में। इतना इजी कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ओके ना, जिसने साउथ डायरेक्शन में फेस करके रखा है उसकी यहाँ पर राइट में मतलब वेस्ट डायरेक्शन में शेडो बन रही होगी। ओके, अगर मुझसे बोल रखा होता कि उसके यहाँ पर लेफ्ट में शेडो बन रही है तो यानी पर्सन ने उस केस के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रखा होता, तो उस केस में हमारा नॉर्थ आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद ट्राई करिएगा। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, अगेन मॉर्निंग का टाइम है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, मॉर्निंग का टाइम है गाइस। सन यहाँ पर ही आएगा और शैडो यहाँ पर बनेगी। ओके ना। केविन एंड रमेश आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड होना चाहिए ना। चलो, रमेश शैडो फेल्स एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड इफ दे आर फेसिंग ईच अदर। तो केविन इज फेसिंग विच डायरेक्शन, केविन ने किस फेस में कर रखा है। देखो दो पर्सन है, एक दूसरे की तरफ वो फेस करके खड़े हैं, मुझे नहीं पता कौन किस डायरेक्शन में है, बस मुझसे ये बोल रहा है भाई एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, वो आमने सामने खड़े हैं। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ओके, तो मुझसे बोल रखा है जो रमेश की शेडो है ना एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, रमेश के लेफ्ट में बन रही है रमेश की शेडो। ठीक है ना। जैसे खैर आपको पता है जो भी बंदा यहाँ पर नोड की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो उसके तो लेफ्ट में ही शेडो बनेगी, यानी कि लेफ्ट में किसके बन रही है, जिसने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखे खड़ा है, और लेफ्ट में शेडो बन किसके रही है, इस रमेश के, तो रमेश आपका नॉर्थ में हो जाएगा। रमेश यहाँ पर नॉर्थ में हो गया है। ओके, सो केविन किस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा, साउथ डायरेक्शन में। इफ दे आर फेसिंग ईच अदर, तो केविन ने किस डायरेक्शन में फेस कर रखा है, साउथ डायरेक्शन में। सो ये हमारा डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो सॉरी हाँ यही जो अपना शैडो उपडो वाला कंसेप्ट बनता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने कोडेड रिलेशन पर। कोडेड आपका इजी है। लेट्स से कि अगर आपका बोल रखा है कि ए हैशटैग बी, तो इसका कोड आपको दे देगा कि ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी। इस तरीके से हमने कोड दे रखा होता है। ए परसेंटेज बी का मतलब दे देगा गाइज ए इज साउथ ऑफ बी, है ना। इस तरीके से चीज़ें हमें देता है। क्वेश्चन देखते हैं।
ये पूरा आपको कोड दे रखा है और आपसे बोल रखा है कि एस क्यू के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, एस ये रहा, क्यू ये रहा। ओके, अगर आप लोगों ने ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन लेक्चर देखा है मेरा, तो ये चीज़ें आप लोगों को ईजी लगेंगी ना। मैंने बता रखा है कि आपको किस तरीके से ईजिली क्वेश्चन करने हैं। सो सीधा सीधा मैं यहाँ पे साइन देखूंगा ना, सीधा सीधा यहाँ पे साइन देखूंगा। माइनस का मतलब है वेस्ट, यानी कि आर एस के वेस्ट में, ए माइनस एस, ए इज़ वेस्ट ऑफ बी, यानी आर माइनस एस, आर इज़ वेस्ट ऑफ बी, आर एस के वेस्ट में है। सो एस आपका ये रहा, आर एस के वेस्ट में आ जाएगा गाइस, ठीक है। ओके, प्लस का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ, प्लस का मतलब है नॉर्थ, यानी क्यू आर के नॉर्थ में है। अच्छा, यहाँ पर ना देखो डायरेक्शन बनाते वक्त ना, ये जो बीच का डायरेक्शन है ना, मतलब देखो यहाँ पे मुझे अब कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है कि 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ऐसा कुछ फिक्स डिस्टेंस तो मुझे दे नहीं रखा है। तो आप इस केस में ये गलती कर सकते हो कि सर आपने आर और एस के बीच का गैप तो काफ़ी ज़्यादा बना लिया, बट फिर क्यू और आर के बीच का गैप आपने बहुत कम रख दिया। तो ये जो बीच का गैप है ना, आप लोग इसमें इक्वल रखना आप लोग, ठीक है। बच्चे यहाँ पर इसीलिए मिस्टेक कर देंगे और गलतियाँ हो जाएंगी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ये बीच का गैप जो बना रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपको डिस्टेंस बीच में दे नहीं रखा है कि कितने मीटर का गैप है या कितने मीटर का डिस्टेंस है, तो आप इस केस में इक्वल ही रखना। अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मिटा दिया था मैंने। माइनस का मतलब है वेस्ट, सिर्फ इतना ही देखूंगा, माइनस का मतलब है वेस्ट, यानी कि आर एस के वेस्ट में है। प्लस की बात करता हूँ नॉर्थ, यानी क्यू आर के नॉर्थ में है, क्यू आर के नॉर्थ में है। परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ईस्ट, यानी कि पी ई के ईस्ट में है। देखो मैंने इक्वल ही रखा है। ओके, एक सेकेंड। मैंने सारे बना लिए ना, एस आर क्यू पी। तो एस इन विच डायरेक्शन ऑफ क्यू, एस आपका किस डायरेक्शन में, क्यू के, एस इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ क्यू, एस क्यू के किस डायरेक्शन में है, क्यू के रिस्पेक्ट में। तो देखो एस ये रहा आपका, क्यू ये रहा गाइस। अगर मैं क्यू के रिस्पेक्ट में अपनी डायरेक्शंस बनाता हूँ, तो देखो ये रही क्यू की डायरेक्शन, है ना, ये रही क्यू की डायरेक्शन, यानी कि कोई अदर कलर ले लेते हैं, बिकॉज ब्लैक ब्लैक के ऊपर आपको दिखेगा नहीं। देखो अगर मैं क्यू की डायरेक्शंस देखता हूँ, तो अगर मैं क्यू के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन देखूँ, तो ये क्यू का नॉर्थ है नीचे की तरफ, यानी कि आर क्यू के साउथ में आ जाएगा, ये आपका ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा। तो एस किस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे सर ईस्ट और साउथ के बीच में है एस, है ना, साउथ ईस्ट के बीच में है, यानी कि एस क्यू के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्ट। मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एस की डायरेक्शन बतानी थी विद रिस्पेक्ट ऑफ क्यू, सो एस क्यू के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आप लोगों को। बट सपोज कि अगर आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस आगे पीछे ले लेते, तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस थे। अब हम यहाँ पे बताना एच जे के किस डायरेक्शन में, जे के रिस्पेक्ट में ना, एच जे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ जे। ऐसे नहीं लग रहा कि मैं कुछ सर आप नशा करके बैठे हो क्या, इतना बातें रिपीट कर रहे हो। तो सीधा सीधा मैं अपने यहाँ पर साइंस देखूंगा। माइनस ये रहा, मीन्स वेस्ट, आर इज वेस्ट ऑफ एच, आर इज वेस्ट ऑफ एच, प्लस नॉर्थ, तो लगभग इक्वली रख रहा हूँ मैं यहाँ पे जे। बस मुझे यहाँ पे देखो एच बताना था जे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, तो के तक तो मेरी बात ही नहीं आएगी, के मुझसे पूछा ही नहीं है, तो मैं के को क्या क्यों करूँ, करने हो आप लोग कर सकते हो, बट मैं क्यों करूँ। ओके, जितना मुझसे पूछा गया मैं उतना ही बताऊँगा। तो एच जे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, एच जे के रिस्पेक्ट में गाइस किस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे सर ये एच ये रहा, यहाँ पर साउथ आता है, ओ सॉरी यहाँ पर ईस्ट आता है, नीचे की तरफ साउथ आता है, तो हो जाएगा साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो एच जे के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोस्तों, ठीक है। जे का नहीं पूछा, एच की डायरेक्शन पूछी है, एच की डायरेक्शन बताइए जे के रिस्पेक्ट में कितनी है। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, जे की डायरेक्शन बता देंगे, सिली मिस्टेक्स होती हैं ये सब,
कि जे की डायरेक्शन बता दी कि सर नॉर्थ वेस्ट, लो डी ऑप्शन, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ से आपके एच की डायरेक्शन पूछिए। ऑलराइट गाइस, तो जितने भी आपके ब्लड रिलेशन के ऊपर कंसेप्ट्स बनते थे वो सारे यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। ऑल टाइप्स यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी टाइप्स आपके एग्जामिनर ब्लड रिलेशन के ऊपर बनाता है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, एंड डेज चल रहे हैं। सो एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। ओके, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक वगैरह करके जरूर जाना, कमेंट वगैरह करके बताना कि आपको लेक्चर्स कैसा लगा। और आज की क्लास में तो मैंने कोई होमवर्क भी नहीं दिया, बट कोई बात नहीं है ना। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।